महज 4 सेकंड के अंदर सड़क को जमीन निगल गई। पानी के वार ने तलवार की तरह सड़क को काट दिया। बिहार में बाढ़ की एक ऐसी तबाही की तस्वीर सामने आई है, देखिए। पानी की धार देखिए कैसे तलवार की तरह इस पुल को काटने पर आमादा है। सिर्फ 4 सेकंड में पानी के प्रवाह में पुल का यह हिस्सा कट गया और पानी ने अपने लिए रास्ते बना लिए। किनारों पर सांस रोके लोग पानी के प्रतिशोध की तस्वीरों को हैरान परेशान देख रहे थे, तो कुछ लोग दूसरों को भागो भागो कहकर सतर्क करने लगे। बाढ़ की विनाश लीला की ये तस्वीर है बिहार के दरभंगा जिले की। 4 सेकंड में पुल के लहरों में समाने के साथ ही कई गांवों का संपर्क नेशनल हाईवे नंबर 57 से कट गया है। बाढ़ बिहार में ट्यूब के सहारे जिंदगी आगे बढ़ रही है। लहरों के कहर में ट्यूब नाव बन गया और लोहे की रॉड पतवार। चारों ओर उफनती गरजती लहरों का कब्जा है। बेहिसाब पानी ने खेत और सड़क का फर्क मिटा दिया है। सीतामढ़ी से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को भी बाढ़ के पानी ने समंदर में तब्दील कर दिया है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये कोई नदी या कोई नाला नहीं है, बल्कि NH है, नेशनल हाईवे, जो कि सीतामढ़ी को दरभंगा से मधुबनी से जोड़ता है। ये बाजपट्टी जगह है और यहाँ पर जो पानी का वेग है, आप देख लीजिए किस तरह का करंट है, यहाँ पे धार कितनी तेज है। लोग जान पर खेलकर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उफनती लहरों में कहीं आने जाने के लिए जुगाड़ की नाव ही सहारा है। मधुबन बाजार इलाके के ज्यादातर घरों के निचले हिस्से में बाढ़ का पानी घुसपैठ कर चुका है। लोगों ने छतों को ठिकाना बना लिया है। हाहाकारी बाढ़ ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। सीतामढ़ी के 17 में से 15 ब्लॉक भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार की बाढ़ में लाखों जिंदगियां फंसी हुई हैं। जमीन पर कैसे हालात हैं, इसकी एक एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए इन्हीं में से एक रिपोर्ट। घर डूबा, दर डूबा, थाना डूबा। बाढ़ के पानी में जहरीले सांप मस्ती कर रहे हैं, तो लोग जान पर खेलकर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए सुरक्षित ठिकाने की ओर बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर झंझारपुर की है, जहां कमला बलान नदी की लहरों का तांडव जारी है। आज तक संवाददाता पानी के प्रहार को झेलते हुए कैमरा और माइक के साथ झंझारपुर पहुंचे, बाढ़ से बदहाली की तस्वीर दिखाने। इस वक्त हम खर्रक गांव में हैं, झंझारपुर में, और यहाँ की आप तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से जो कमला बलान नदी है वो पूरी तरीके से यहाँ उफान पर है। और कल जिस तरीके से यहाँ पर बांध टूट गया था, उसके बाद बाढ़ का पानी नए इलाकों में घुसना शुरू हो गया है। कई पंचायत, कई गांव जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। इस जगह से अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ, इससे थोड़ी दूर अगर 10 कदम पीछे जाएंगे तो शायद डूबने का भी खतरा है। बाढ़ से इलाके के कई गांव टापू में तब्दील हो गए। लोगों ने पानी के प्रहार से बचने के लिए नेशनल हाईवे नंबर 56 को अपना आशियाना बना लिया है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। हाथों में बंदूक थामे ये ना तो कोई अपराधी हैं, ना ही आम आदमी, बल्कि भैरव स्थान पुलिस स्टेशन में तैनात सिपाही दारोगा है। जैसे ही बाढ़ का पानी प्रचंड वेग के साथ थाने में घुसा, पुलिस वाले जान बचाकर निकल गए, लेकिन अब दोबारा पुलिस स्टेशन की ओर लौट रहे हैं। झंझारपुर के लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार के 12 जिले बाढ़ की प्रचंड मार झेल रहे हैं, जिसमें मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और दरभंगा जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मधुबनी से रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, सीतामढ़ी, आज तक। बिहार की बाढ़ में लाखों जिंदगियां फंसी हुई हैं। जमीन पर कैसे हालात हैं, इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आपने सुजीत कुमार झा की रिपोर्ट देखी और अब एक और रिपोर्ट देखिए, कैसे जमीन पर उतरकर हमारे रिपोर्टर्स आपको बता रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र जो बिहार के हैं वो किस तरह से पानी के सैलाब में डूब गए। बाढ़ की विभीषिका ने एक बार फिर से बिहार के कई जिलों को अपने चपेट में ले लिया है और इस बार जो उत्तर बिहार की कई नदियां उफान में है, उसकी वजह से तकरीबन 12 जिले जो है इस बार बाढ़ से अब तक प्रभावित हो चुके हैं और तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग जो है, जो आबादी है, उस पर उसका असर पड़ा है। और
इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मधुबनी जिले के झंझारपुर की। इस वक्त हम खर्रक गांव में हैं झंझारपुर में, और यहाँ की आप तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से जो कमला बलान नदी है वो पूरी तरीके से यहाँ उफान पर है। और कल जिस तरीके से यहाँ पर बांध टूट गया था, उसके बाद बाढ़ का पानी नए इलाकों में घुसना शुरू हो गया है। और जहाँ खर्रक गांव में मैं खड़ा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कमर भर पानी यहाँ पर मौजूद है, और लोग जो हैं यहाँ अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ पलायन कर रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जगह से अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ इससे थोड़ी दूर अगर 10 कदम पीछे जाएंगे तो शायद डूबने का भी खतरा है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पलायन कर रहे हैं। ये बताइए किस तरीके से नदी का पानी बढ़ गया है पिछले 2-3 दिनों में? बहुत पानी बढ़ गए हैं। हम लोग देख रहे हैं कैसे पानी हेल के पानी में से निकाल रहे हैं सामान, और भूखे भी हैं, और हम लोग का घर भी टूट गया है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, हाईवे पर रहते हैं। तो कोई सरकारी मदद, आप लोग जिस तरीके से जा रहे हैं खुद पानी में डूब डूब के, कोई सरकारी मदद, कोई बोट, कोई नाव नहीं मिला सरकार से? नहीं मिला सर हम लोग को। तो देख सकते हैं किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। और खासकर जब बाढ़ आता है तो पीने का पानी जो है वो सबसे बड़ी समस्या होती है कि आखिर पीने का पानी किस तरीके से उनको मिले। लेकिन सरकारी मदद इनको अब तक यहाँ पर नहीं मिली है। सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया है। कह रहे हैं कि न एनडीआरएफ पहुंचा है, न एसडीआरएफ पहुंचा है, और ये लोग इसी तरीके से अपने घरों में जो कुछ बचा खुचा सामान है उसको लेकर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। वहीं बाढ़ में बिहार की सड़कों का हाल तो बेहाल है, ये तो आपने सभी रिपोर्ट्स में देख ही लिया, लेकिन हाईवे पर भी पानी पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। सीतामढ़ी से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये कोई नदी या कोई नाला नहीं है, बल्कि NH है, नेशनल हाईवे, जो कि सीतामढ़ी को दरभंगा से मधुबनी से जोड़ता है। ये बाजपट्टी जगह है, और यहाँ पर जो पानी का वेग है आप देख लीजिए किस तरह का करंट है, यहाँ पे धार कितनी तेज है, इसको हाहाकारी बाढ़ कह सकते हैं। हालांकि ये पानी जब आया तो किसी को पता भी नहीं चला। कल 11 बजे दिन तक ये सारा कुछ बिल्कुल सामान्य दिनों की तरह था, लेकिन अचानक ये पानी आया और अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और पानी थोड़ा बहुत ही कम हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ है। लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। सीतामढ़ी जिला है ये। सीतामढ़ी की खबरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। एक एक कदम चलने के लिए यहाँ संघर्ष करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो ही रही है, देख ही रहे हैं। बहुत सारी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे चलने में प्रॉब्लम हो रहा है आदमी को, और यहाँ पे ऐसा खड़ा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है कि बहा के वापस ले जाएगा हमको उस तरफ, यानी कि आदमी रास्ते में चल नहीं सकता है। पैदल चलना मुश्किल है, तो निश्चित तौर पर गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से इस सड़क पे ठप है, और पूरा इलाका ये जिला मुख्यालय से लगभग कटा हुआ है। केशव कुमार आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, आज तक। और अब बात बिहार की ही करेंगे। बाढ़ से बिहार बेहाल है तो वहीं असम का अब रुख कर लेते हैं, जहां पर आफत आई हुई है। हाहाकारी बाढ़ से असम के 33 जिलों में से 30 बाढ़ की चपेट में हैं। 4000 से ज्यादा गांव टापू बन चुके। काल की तरह गरजता हुआ पानी आगे बढ़ रहा है। किनारों को पानी का प्रचंड प्रवाह चाकू की तरह काट रहा है। घर द्वार सब जल प्रलय की भेंट चढ़ चुका है। लहरों का यह तांडव ब्रह्मपुत्र नदी का है, जो अब तक लाखों लोगों को बेघर कर चुका है। असम के 33 में से 30 जिले हाहाकारी बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से अब तक 42,86,000 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं सूबे के 4,157 गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। वहीं 15 लोग अपनी जान बाढ़ और लैंडस्लाइड में गंवा चुके हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का पानी लगातार सुरसा की तरह बढ़ता जा रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ की विनाश लीला जारी है। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इस नेशनल पार्क में सूखी जमीन खोजना मुश्किल हो गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इन दिनों इस पार्क का 90% हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है। पानी के प्रतिशोध से यहाँ के जानवरों की जिंदगी पर
खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मैं इस समय हूँ काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर और ये पूरा इलाका कम से कम 15 से 20 फीट पानी से भरा हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क करीब 1000 हाथियों और सैकड़ों हिरणों का घर है, लेकिन इन दिनों काजीरंगा पार्क ब्रह्मपुत्र में आई बाढ़ की वजह से छोटे छोटे द्वीप में तब्दील हो चुका है। बाढ़ में फंसे जानवरों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। असम में आई हाहाकारी बाढ़ ने इंसान और जानवर दोनों को बेघर कर दिया है। पानी के प्रचंड प्रहार से बचने के लिए सब अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर शरण ले रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र का पानी जल्द से जल्द कम हो। गुवाहाटी से हेमंता कुमार नाथ के साथ मनोज्ञा लोईवाल, काजीरंगा नेशनल पार्क, आज तक। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए कि वहां पर हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में करीब 2500 गैंडे रहते हैं, लेकिन इस समय इस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ पानी भरा है। मैं इस समय हूँ काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर और ये पूरा इलाका कम से कम 15 से 20 फीट पानी से भरा हुआ है। नदी में तब्दील हो चुका है पूरा नेशनल पार्क और इन सारे आइलैंड्स पर आपको जो द्वीप दिख रहे हैं उन पर गैंडे आपको चलते नजर आ रहे हैं। ये गैंडे हैं यहाँ के रहने वाले, जिनके साथ साथ इनकी पहचान है और काजीरंगा की पहचान ये है। करीब 1000 हाथी हैं और उसके साथ साथ सैकड़ों हिरन हैं। गैंडे, हिरन, बफलोज, पंछी, पक्षी, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं काजीरंगा में, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ जलमग्न है ये पूरा इलाका। करीब 980 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला ये इलाका। आपको दूर दूर तक अगर कुछ दिखेगा तो सिर्फ पानी ही पानी। ये ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, ये पार्क है जहां पर करीब 25-30 फीट ऊंचे पेड़ पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। दूर दराज तक अगर कुछ नजर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ पानी। ये पानी अगले कई महीनों तक यहाँ रहेगा। जरूरी है ये पानी, क्योंकि ये पानी पूरे जमीन को साथ साथ पूरे यहाँ के जंगलों को रिसाइकिल कर देता है। मवेशियों को, जानवरों को और बाकी सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नए खाने की सप्लाई भी होती है इसके जरिए। लेकिन फिलहाल अगर कुछ दिख रहा है तो ये पूरा काजीरंगा पार्क जो छोटे छोटे द्वीपों में तब्दील हो चुका है, जिस पर आपको गैंडे दिख रहे हैं और गैंडे के साथ साथ इंतजार है कि कब पानी थोड़ा सा कम होगा तो जो स्वस्थ गैंडे हैं वो तैर के कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों पे, बाईं तरफ आपको पहाड़ियां दिखेंगी, ये वो पहाड़ियां हैं जो कार्बी आंगलोंग की हैं। लेकिन इन सब के बीच में इनके लिए इस समय यहाँ पर रहना पूरी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि जगह जगह पर जो उनके कैंप्स हैं उसके जरिए खाना पहुंचाया जा सके अपने लोगों को, अपने उन यहाँ के कर्मचारियों को जो यहाँ काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जानवरों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जा सके। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, काजीरंगा नेशनल पार्क, आज तक। और घाटी में देश की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए सीआरपीएफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों ने नदी में बहती लड़की का रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। आप भी देखिए उनकी जाबाजी की ये कहानी। नदी के तेज बहाव में बहती 13 साल की बच्ची शरीफा गोजरी और बच्ची को बचाने के लिए दौड़ते सीआरपीएफ के जवान। पानी पूरे जोर से बच्ची को बहा कर ले जा रहा है। नदी और आसपास पत्थर हैं, ऐसे में जवानों को भागने में भी परेशानी हो रही है, लेकिन जवान बड़ी फुर्ती के साथ लड़की की ओर बढ़ते हैं। लड़की तेजी से बह रही है। नदी के करीब आने पर दो जवान आगे की ओर लड़की को पकड़ने के लिए पोजीशन लेते हैं, लेकिन एक जवान नदी में कूद जाता है, लेकिन बहाव इतना तेज है कि जवान भी बैलेंस खो देता है और लड़की के साथ बहना शुरू कर देता है। तभी पीछे से पोजीशन लिया हुआ जवान आता है और दोनों को पकड़ लेता है। इस बीच रेस्क्यू में एक बड़े पत्थर का सहारा लेकर तीनों रुक जाते हैं, लेकिन बहाव के बीच में फंसे जवानों के लिए किनारे आना आसान नहीं है। ऐसे में बाकी साथी भी तेजी से नदी के किनारे पहुंचते हैं। पत्थर पर रुकने के बाद किनारे खड़े 3 साथी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बनाते हैं और फिर लड़की को बाहर निकाला जाता है। तस्वीरें कश्मीर के बारामूला इलाके की है। यहाँ ये लड़की माँ के साथ कपड़े धो रही थी। इस बीच उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में बहने लगी, जिसके बाद इसकी माँ ने पास में तैनात सीआरपीएफ के जवानों को आवाज दी, जो देवदूत बनकर वहां पहुंचे। जैसे ये पानी में बह गए, काफी दूर तक इसको लग भी गई साथ में, और ऊपर से सीआरपीएफ वाले पत्थर भर रहे थे सर,
तो उन्होंने देखा मौके में लड़की डूब रही थी, सीआरपीएफ वालों ने छलांग लगा दी, उन्होंने कपड़े वर्दी समेत उन्होंने छलांग लगा दी, तो सर उन्होंने बच्ची को बाहर निकाला। 24 सेकंड का ये वीडियो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर जवानों की तारीफ की जा रही है। लड़की को सीआरपीएफ की 176वीं बटालियन के कांस्टेबल एमजी नायडू और एन उपेंद्र ने पानी में कूदकर बचाया। सीआरपीएफ ने ट्वीट कर दोनों कांस्टेबल को बधाई दी और पुरस्कार देने का ऐलान किया है। अशरफ वानी, बारामूला, आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे। विधायक जी के सम्मान में जब एसडीएम साहब खड़े नहीं हुए तो विधायक जी को गुस्सा आ गया। एसडीएम के सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। मामला एमपी के सागर का है। बीजेपी विधायक महेश राय समर्थकों के साथ बिजली की समस्या को लेकर एसडीएम के पास पहुंचे थे, वहां पर ज्ञापन दिया। इस दौरान एसडीएम अपनी कुर्सी पर बैठे रहे तो विधायक जी भड़क गए। एसडीएम के ऑफिस में ही हंगामा मच गया। टैक्स पे आपको सैलरी मिलती है, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि कितने अच्छे से आपसे बात कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ, आपको ले लेना था ज्ञापन। आप कह रहे हैं तहसीलदार लेगा, बोलेगा। अरे तहसीलदार थोड़ी होता है, अभी तहसीलदार नहीं होता। ज्ञापन ले रहे हैं, आपका ज्ञापन। अरे साहब आप ऐसी बात करना है, आपको ऐसी बात कर रहे हैं। आपकी समस्या आप जिस तरह किससे करेंगे बताइए? आपकी बात सुन रहे हैं ना? बात नहीं सुन रहा तो एमएलए के सामने आप बैठे हो, ये कौन सा तरीका है? नहीं सुनो, अभी नहीं आपका काम, आप क्या बोल रहे हैं? आपको तरीका नहीं है एक एमएलए से किस तरीके से आपको बात करना चाहते, वो नहीं कर पाते आप। नहीं आप इंतजार करते रहे, आप वेट करते रहे, हम लोग 15 मिनट आप आगे ज्ञापन ले लो। आगे बढ़ेंगे। टीम लीडर वही होता है जो खुद आगे बढ़कर मिसाल पेश करे। यूपी के मिर्जापुर के डीएम ने एक ऐसी ही मिसाल कायम की। जल संचय अभियान के तहत डीएम सफाई के लिए खुद तालाब में उतर पड़े। तालाब से जलकुंभी की सफाई देखने में यह तस्वीर बिल्कुल सामान्य नजर आती है, लेकिन नहीं, मिर्जापुर से आया ये वीडियो आम नहीं बल्कि खास है। तालाब में उतरकर सफाई करते लोगों के बीच सफेद हाफ बनियान में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो मिर्जापुर के कलेक्टर अनुराग पटेल हैं। लोगों को तालाब की सफाई के लिए प्रेरित करने के वास्ते उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया। इस काम में उनकी मदद के लिए सीडीओ प्रियंका निरंजन भी कूद पड़ी। डीएम जिले का मुखिया होता है और उसका तालाब में घुस करके जलकुंभी हटाना या तालाब की खुदाई करना एक मोटिवेशन का काम करता है। अगर जनपद के वासियों को पता चलेगा कि नहीं जिलाधिकारी स्वयं घंटों तालाब में कूद करके और जलकुंभी निकाल रहे हैं तथा अपने सर पर झुआ रख करके मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी मोटिवेशन है, काफ़ी प्रेरणा लोगों को मिल रही है। गौरतलब है कि पीने के साफ पानी की समस्या दूर करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जल शक्ति अभियान छेड़ा गया है। इसके तहत तालाबों को फिर से जिंदा किया जा रहा है। मिर्जापुर के खरहरा गांव में तालाब की सफाई का ये काम उसी अभियान का एक हिस्सा है। मिर्जापुर द्वारा जल संचय जीवन संचय इस थीम के तहत तालाबों के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया, जिसमें हम लोगों ने जल जलाशय अभियान पार्ट 1 पिछले साल और जल जलाशय अभियान पार्ट 2 इस साल शुरू किया है। पिछले हफ्ते संसद भवन के बाहर झाड़ू लगाते कुछ सांसदों की तस्वीर सामने आई थी। अब मिर्जापुर से डीएम की ये तस्वीर आम आदमी के लिए ये तस्वीरें प्रेरणा की तरह हैं। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक। कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार का क्या होगा, ये सवाल सबके जहन में है, क्योंकि बागी विधायकों की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अपना इस्तीफा स्वीकार न होने से बागी विधायक बेहद नाराज हैं। विधायकों की ये मांग है कि सर्वोच्च अदालत स्पीकर को इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश दे। यूं तो कर्नाटक विधानसभा में कुमारस्वामी सरकार गुरुवार को शक्ति परीक्षण करेगी, लेकिन विश्वास मत का नतीजा क्या हो सकता है उसकी झलक आज सुप्रीम कोर्ट में दिख सकती है। जी हां, सर्वोच्च अदालत आज कांग्रेस जेडीएस के 15 बागी विधायकों की अर्जी पर सुनवाई करेगी। पहले 10 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और इसके बाद 5 और विधायक शामिल हो गए। इनकी मांग है कि सर्वोच्च अदालत विधानसभा अध्यक्ष को तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकार करने का आदेश दे। बागी विधायकों की अर्जी पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की खंडपीठ करेगी।
जबकि बागी विधायकों का पक्ष वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी रखेंगे। We have no problem. Supreme Court has said that we have to maintain a status quo. Let Supreme Court decide what they want. Then the Speaker is capable of doing what the members want. गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने ज्यादातर बागी विधायकों के इस्तीफे ये कहते हुए खारिज कर दिए थे कि वो सही फॉर्मेट में नहीं है। इसके बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को कहा कि 16 जुलाई तक वो फैसला न लें। सर्वोच्च अदालत के फरमान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही स्पीकर विधायकों के इस्तीफे पर कोई फैसला ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले मुंबई के होटल रेनेसा में ठहरे बागी विधायकों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें ऊपरी मंजिलों में शिफ्ट कर दिया गया है। जिस मंजिल पर विधायक ठहरे हैं वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा रही। इससे पहले पिछले हफ्ते कांग्रेस के संकट मोचक डी शिव कुमार ने इन विधायकों से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने शिव कुमार को ही पकड़ लिया था। सर एक सेकंड, इन विधायकों को बेसब्री से अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। उधर कांग्रेस और बीजेपी के विधायक भी बेंगलुरु में अलग अलग होटलों पर टिके हैं। यानी डर इस खेमे में भी है कि कहीं विश्वास मत से पहले खेमे में सेंध न लग जाए। मुंबई से सौरभ भक्तानिया और बेंगलुरु से नोलन पिंटू के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।